दोस्तों, काफी सारे भाई पूछ रहे हैं कि इस बार यानी कि 2025 में मुहर्रम महीने का चांद कब नजर आएगा। यानी कि चांद रात कब होगी और यौम आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम का दिन अंग्रेजी कितनी तारीख को होगा और दिन क्या होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मुहर्रम 2025 की कंफर्म तारीख बताने वाले हैं। यानी कि इस साल मुहर्रम महीने का आगाज कितनी तारीख को होने वाला है, और इसके साथ ही आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं जिनको आप इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, जिसे अल हिजराया अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है, जो कुछ ही दिनों के बाद में शुरू होने वाला है। इसीलिए काफी भाई पूछ रहे हैं कि इस साल मुहर्रम महीने का आगाज कितनी तारीख से होगा, यानी कि इस बार मुहर्रम महीने की पहली तारीख किस दिन होगी। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इसे लेकर हमने बहुत सारे इस्लामी कैलेंडरों को देखा, उनका जायजा लिया, तो हमें ज्यादातर कैलेंडरों में जो तारीख नजर आई है उनके मुताबिक इस साल 26 जून 2025 यानी कि जुमेरात के दिन मुहर्रम महीने का चांद नजर आएगा। जुमेरात की रात चांद रात होगी और फिर 27 जून 2025 यानी कि जुम्मा के दिन मुहर्रम महीने की पहली तारीख होगी और इसी दिन से नया इस्लामिक साल शुरू हो जाएगा। याद रखें, इस्लामिक साल जो शुरू होता है वह मुहर्रम महीने से शुरू होता है और फिर ईद उल अजहा के महीने पर जाकर खत्म हो जाता है। तो इस बार 27 जून 2025 को मुहर्रम महीने की पहली तारीख होगी और इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 6 जुलाई 2025 यानी कि इतवार के दिन मुहर्रम महीने की 10 तारीख होगी और यही आशूरा का दिन होगा और इसी दिन आशूरा का रोजा रखा जाएगा। और यही दिन यानी कि 10 मुहर्रम का दिन ही हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। इसी दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। बहुत सी जगहों पर इमाम हुसैन की याद में 10 मुहर्रम के दिन ताजियां भी निकाली जाती हैं, जो इस बार 6 जुलाई 2025 का दिन होगा इंशाअल्लाह। अब दोस्तों, मुहर्रम के महीने को लेकर हम आपको यह भी बता दें कि इसे लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां भी बनी हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, यानी कि कुछ लोग मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना नाजायज समझते हैं। ऐसे लोग खास करके 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ना ही घर में कोई शादी ब्याह करती हैं और ना ही इन दिनों में कोई नया कपड़ा पहनती हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो मुहर्रम के महीने में अपने घर में मछली, गोश्त और अच्छे पकवान भी नहीं बनाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुहर्रम के इन 10 दिनों में अपने घर में चूल्हा तक नहीं जलाते हैं और ना ही अपने घर की साफ सफाई करते हैं, यानी कि झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो 1 से लेकर 10 मुहर्रम के बीच अपने कपड़े भी नहीं बदलते हैं। और ऐसे लोग 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु ताला अन्हु के सिवाय किसी और वली औलिया की फातिया भी नहीं दिलाते हैं। ऐसे लोगों का कहना होता है कि वो ताजियों को दफन करने के बाद ही अपने घरों में रोटियां बनाएंगे और अपने कपड़े बदलेंगे। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि यह सारी की सारी बातें जाहिलाना है, झूठ और मनगढ़ंत है। इन बातों का इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं है। इन बातों का इस्लाम में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं आया है। इसका सही मसला तो यह है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना नाजायज नहीं है। इन काम को करने से इस्लाम हमें नहीं रोकता है। इनमें से बहुत सारी बातें तो शौक की वजह से फैली हुई हैं और आपको मालूम है कि इस्लाम में शौक करना, मातम करना हराम है। इसलिए याद रखें, मुहर्रम के महीने में आप जो भी चाहो खा सकते हो, किसी भी वली औलिया की फातिया भी दिला सकते हो और यही नहीं, जैसे चाहो वैसे कपड़े भी पहन सकते हो। हकीकत तो यह है कि इस्लाम में किसी भी महीने में शादी ब्याह करना मना नहीं है, यानी कि इस्लाम हमें किसी भी महीने में शादी ब्याह करने से नहीं रोकता है। सोचो, अगर इस्लाम में ऐसा होता तो हर बात हमें हमारे प्यारे नबी ने बताई है, तो इस पर भी हमारे प्यारे नबी हमारी रहनुमाई जरूर कर देते, यानी कि इस बारे में भी हमें जरूर बता देते। हमेशा से लोग इस महीने में शादी ब्याह करते आ रहे थे, मगर दरअसल गलत फहमी उस वक्त पैदा हो गई जब से करबला का यह वाकया पेश आया,
सिया लोगों ने अपनी तबीयत के हिसाब से मुहर्रम के महीने में मातम करना शुरू कर दिया था। और इस महीने में खुशियों के काम जैसे कि शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना जैसे काम ना करने की बात मुआशरे में फैला दी। याद रखें, अगर करबला की वजह से मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना मना होता, तो फिर सफर से लेकर जिलहिजा तक किसी भी महीने में हम शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी महीनों में किसी न किसी वली औलिया की या फिर किसी न किसी अल्लाह के खास बंदे की वफात और साजिद जरूर हुई है। इसलिए यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत है, इनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, 7 काम ऐसे जरूर हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि इन 7 काम को आप मुहर्रम के महीने में भूल कर भी ना करें। यानी कि मुहर्रम के महीने में आप ये 7 काम हरगिज ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, बेपर्दा। दोस्तों, याद रखें, औरतों पर पर्दा पहले ही फर्ज है। इसलिए मुहर्रम के महीने में सज संवर कर शहादत की रात घूमना, मेलों में मर्दों के साथ घुल मिल कर जाना सख्त गुनाह का काम है। इसलिए औरतें मुहर्रम के महीने में ये काम भूल कर भी ना करें। नंबर 2, मातम। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनना, औरतों का सीना पीटना और मातम करना, यह भी गुनाह का काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में ऐसा काम भी भूल कर भी ना करें। नंबर 3, मेहंदी। दोस्तों, याद रखें, करबला के मैदान में कोई भी शादी नहीं हुई थी। इसलिए मुहर्रम के महीने में मेहंदी मनाना या फिर मेहंदी चढ़ाना सख्त मना है। इसलिए आप यह गलती भी मुहर्रम के महीने में भूल कर ना करें। नंबर 4, ढोल तासे। दोस्तों, याद रखें, जब अपने घर में किसी की मौत होने पर टीवी, रेडियो या खेल कूद और तफरी ये सब बंद कर दी जाती है, तो फिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजाना, शहादत की रात घूमना फिरना, शोर मचाना हरगिज जायज नहीं हो सकता है। इसलिए इस दिन आप यह काम भी भूल कर ना करें। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन मेले सजाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और किसी भी तरह का कोई दिखावा करना भी गलत और गुनाह का काम है। इसलिए आप यह गलती भी भूल कर ना करें। और नंबर 5, तकलीफ। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में खतरनाक औजारों से खेलना, अपने जिस्म को तकलीफ देना भी बहुत गलत काम है। इसीलिए आप मुहर्रम के महीने में यह गलती भी भूल कर ना करें, यानी कि आप अपने आप को तकलीफ ना दें। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का फतवा है कि मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना, औरतों का सीना पीटना, काले कपड़े पहनना, अपने जिस्म को जानबूझकर तकलीफ देना, तलवार, सुई और लोहे के किसी भी औजार से अपने जिस्म को जख्मी करना, यह सब काम नाजायज हैं। क्योंकि मुहर्रम का दिन इस्लाम के लिए गम का दिन नहीं, बल्कि इस दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम को नई जिंदगी मिली थी। दोस्तों, अब आपको 8 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप मुहर्रम के महीने में जरूर करें, यानी कि इन 8 काम को मुहर्रम के महीने में हर मुसलमान जरूर करें। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी। नंबर 1, मुबारकबाद। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम का नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसीलिए सबसे पहले तो आप अपने इस्लामिक भाई बहनों को नए साल की यानी कि मुहर्रम के महीने की मुबारकबाद जरूर दें। नंबर 2, रोजा। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में सबसे अफजल काम है रोजा रखना। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कसरत के साथ 9 और 10 तारीख के 2 रोजे जरूर रखें। नंबर 3, कुरान पढ़े। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कुरान पाक की तिलावत भी जरूर करें और नफिल नमाज पढ़े नजर नियाज इसालो सवाब करें और जिक्र शहादत की महफिल भी सजाए और उनमें शिरकत करें और मुहर्रम का रोजा रखकर करबला वालों की भूख और प्यास को याद करें। नंबर 4, शरबत। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में शरबत या हलीम बनाकर फातिहा जरूर दिलवाए और जगह जगह पर प्यासे लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम भी करें। नंबर 5, गरीबों की मदद। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम की 10वीं तारीख को गुस्ल करें, सुरमा लगाए, यतीमों के सरों पर मोहब्बत से हाथ फेरें, यानी कि गरीबों की खूब मदद करें। नंबर 6, तौबा और अस्तगफार। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करें। बेशक अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से आपको जरूर बख्श देगा। नंबर 7, इबादत। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह पाक की खूब इबादत करे
और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को बयान करें। नंबर 8, मजबूत इरादा। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में यह नसीहत भी जरूर करे कि या अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन ने तेरे दीन की खातिर अपनी गर्दन कटवा दी। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी इंशाअल्लाह तेरी राह में कुर्बान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मुहर्रम के महीने में क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि मुहर्रम के महीने में ताजियादारी होनी चाहिए या नहीं, यानी कि मुहर्रम के महीने में ताजिया निकालना सही है या गलत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही और गलत को समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया, तो शायद आप ना बता पाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन में भेजा, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खानाए काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी खानाए काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मुकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाक़ है। यहाँ ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियां थीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहाँ बिठा दिया, एक मशकिजा पानी का और खजूर उनके पास रख दी, और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो कयाम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो इताअत कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें, और यही मकाम इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और साथ साथ दुआ करते जाते थे कि ए परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना छूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए, ना उसकी छत बनाई ना दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं कि उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस की पहाड़ी से लाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहां वो अब कायम है। रिवायत है कि यह बहुत रोशन था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए, और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह सवाल किया कि ए मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस पहाड़ी पर चढ़कर
एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ए लोगों, अल्लाह ताला ने घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर इंसान ने सुना। यहां तक कि पेड़ पौधों को भी वो आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश हो गई कि वो भी अल्लाह के इस पाक घर की जियारत करे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखें। उलमा इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया। ताहिरुल करवी, जिनकी इस किताब को अब्दुस समद सारण ने उर्दू में मुंतकिल किया है, वो लिखते हैं कि हजरत अब्बास के रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हस्सान बिन अतिया फरमाते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कॉल पर गौर किया। मालूम हुआ कि ये सब रहमतें दर हकीकत तवाफ करने वालों के लिए हैं। बल्कि वो तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या अच्छा कहा है, खानाए काबा में तरह तरह की फजीलतें हैं। घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ताहिरुल करवी लिखते हैं, खानाए काबा 11 बार तामीर हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, अमालका ने बनाया, जुरहम ने तामीर किया, कसी ने तामीर किया, कुरैश ने बनाया, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने तामीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद ने बनाया जो आले उस्मान से था। कुरैश की जानिब से तामीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वो काफ़ी नहीं था, इसीलिए हुजूर की तरफ 6 हाथ एक बालिश्त जगह कम कर दी गई थी। हुजूर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफ़ों में 6 सुतून रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी, दरवाजा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में तहीरुल करवी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वो 6 हाथ और एक बालिश्त हजरे इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हीं बुनियादों पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस की बिना पर किया। हजरत जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। एक दरवाजा दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे जमीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 थी और 2 पट थे। आपने काबा के 4 सुतून बनाए। आपके जमाने में ये चारों सुत चूमे जाते थे। आपने रुकने शामी की जानिब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से मुज़य्यन किया था। छत पर परनाला रखा था जो हजर में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आज़ाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबाह की गईं। हजरत जुबैर नंगे पांव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी बरहाना पांव थे। हत्ता के कनम के मकान पर मस्जिद आयशा पहुंचे और उम्रा का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर तामीर काबा की तौफीक अता की। इब्ने जुबैर की तामीर की वजह यह थी कि एक शख्स ने मुहासरे के ज़माने में मस्जिद हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई तो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुंच गई और उसने गिलाफे काबा रुकने यमानी जला डाला। ये वाकया 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस बिना पर की कि इब्ने जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाज़ा मजीद बना दिया था। उसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। तहीरुल करवी लिखते हैं कि खाना काबा की हर एक चीज़ अब्दुल्लाह बिन जुबैर की बनाई हुई है, सिवाय उस दीवार के जो हुजर में है वो हज्जाज बिन यूसुफ की बनाई हुई है। इसी तरह मशरिक के दरवाजे की चौखट और वो अंदरूनी सीढ़ी
जो काबा की छत तक जाती है। उस्मानी सुल्तान मुराद राबे के ज़माने में 19 शाबान 1033 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके एतराफ में शदीद बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुमेरात को असर के वक्त काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी, मगरिबी दीवार भी, दोनों एक तरफ से छठे हिस्से के बगदर गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनांचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में यह तामीर मुकम्मल हुई, इस तरह जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाई थी। सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको भी हज जैसा अजीम फरीजा अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।